हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। अगर आप लोग 41 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनालॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 64। अगर 64 का संबंध 4 से है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को क्यूब याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, अगर हम 4 का क्यूब कर दें, अगर दोस्तों 4 का क्यूब कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा ना। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर हम 9 का क्यूब कर दें, अगर 9 का क्यूब कर दें ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 729 मिलेगा। अगर आप लोगों को क्यूब याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। अब देखिए 729, 729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये भी संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको भर भर के एग्जाम में मिलते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे 7 है, 7 का संबंध 36 से है तो 21 का संबंध हमें निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग 7 का संबंध निकाल लेते हैं। देखिए 7 को क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6। और जब 6 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों, 36। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 20 है ना, अगर 21, अगर देखिए यहाँ पे 21 है, 21 में से 1 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 20। और दोस्तों जब 20 का वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 400। अब 400 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी क्वेश्चन है जो जीके के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, नॉर्वे का संबंध अगर ओस्लो से है तो ईरान का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। यानी यहाँ पे जो दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे दिया है राजधानी, यानी नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तेहरान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तेहरान होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जीके याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो यानी तेहरान, अब तेहरान किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें विषम शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला दिया है बिगड़ना, दूसरा दिया है विकास, तीसरा दिया है कि अग्रिम, तीसरा दिया है कि प्रगति। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विकास हो गया, अग्रिम हो गया और प्रगति हो गया, ये तीनों एक हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तीनों एक हैं। एक इसलिए है क्योंकि विकास से भी प्रगति होगा, अग्रिम से भी प्रगति होगा और प्रगति से भी प्रगति होगा। लेकिन बिगड़ना जो है ना,
बिगड़ना अलग होता है, जैसे किसी काम को बिगड़ जाना, यानी ये अलग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला क्वेश्चन है। श्रेणी श्रृंखला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्या हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है 2 का संबंध किसे, जीरो में क्या किए हैं कि 2 आ गया है। तो दोस्तों जीरो में अगर 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 2 में दोस्तों कितना ऐड कर दें? 2 में हम अगर 4 ऐड कर दें तो 4 दो 6। और 6 में दोस्तों कितना ऐड कर दें? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 में अगर 6 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा? 12। तो अब देखिए यहाँ पे हम कितना ऐड करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मिल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके नीचे लॉजिक है, अगर दोस्तों 2 में हम 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 4। 4 में 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा दोस्तों? 6। और 6 में जब 2 जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ सॉरी यहाँ पे जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8। यानी 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मिलेगा दोस्तों? 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20। और दोस्तों फिर उसके बाद 8 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10। यानी 20 में 10 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30। यानी इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? 20। अब 20 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें विषम शब्द ज्ञात करना है। जैसे दिया है ईटानगर, लखनऊ, मुंबई, बिहार। तो दोस्तों हमें इसमें से विषम निकालना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ईटानगर हो गया, लखनऊ हो गया और मुंबई हो गया। ये क्या है? राज्य की राजधानी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या है? राज्य की राजधानी है। लेकिन बिहार क्या है? बिहार अपने आप में एक क्या है? राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। तो इसलिए ईटानगर, लखनऊ और मुंबई ये तीनों एक है, लेकिन जो बिहार है ना वो अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये भी शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हरा का संबंध रंग से है तो सेब का संबंध किससे होगा? ये देखिए, हरा, हरा का होता है, हरा का रूप है, यानी का है रूप, यानी हरा रंग, रंग किसका है? हरा किसका रूप है? रंग का। तो यानी उसी तरह दोस्तों सेब को क्या कहेंगे? यानी हरा को, यहाँ पे को भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हरा को रंग कहेंगे तो सेब को क्या कहेंगे दोस्तों? सब सेब क्या है? फल है। अब हमारा फल जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल देने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे किस क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है पायलट, महिला, मोबाइल। तो दोस्तों इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। अगर महिला को हम कॉमन ले लो तो दोस्तों ध्यान दीजिए, महिला यहाँ पे ये हो गई। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी
यहाँ पे देखिए क्या है, महिला। तो महिला दोस्तों पायलट हो सकती है, यानी महिला पायलट हो सकती है, लेकिन मोबाइल अलग हो जाएगा। अब ऐसा वेनारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें से हमें विषम संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए ही आप लोग बना लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 125 मिलेगा। कितना मिला? 125। वही 3 का क्यूब कर दूं तो दोस्तों 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और वही 7, अगर 7 का क्यूब कर दूं दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा? 343 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 343। और वही 1 का क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा दोस्तों? 1 ही मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी में, सी में और डी में तीनों का क्यूब नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 का क्यूब किया गया है तो 125 मिला है। तो हमें वही विषम ढूंढना है। तो यानी ऑप्शन बी सी डी एक एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है जिस प्रकार कवच का संबंध रक्षा से होता है, उसी तरह दोस्तों पतवार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग समझ जाएंगे, इसको तो आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, जो कवच होता है ना, कवच कवच हमें किसी भी चीज़ से बचाता है। जैसे कि कवच हमें रक्षा करता है, यानी बचाता है। तो यानी कवच का संबंध रक्षा से किस प्रकार है? कवच हमें क्या करता है? किसी भी चीज़ से बाहरी आक्रमण जब होता है तो उसे हमें रक्षा से बचाता है। उसी तरह दोस्तों जो पतवार है ना, पतवार से हम क्या करते हैं? जो नाव में पतवार होता है ना, यानी नाव चलाते हैं, यानी पतवार से चलाना हो जाएगा, यानी नाव चलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाव चलाना हो जाएगा। चलाना, अब नाव चलाना हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों दिया है, ये 4 है ना, 4 का संबंध 125 से है, तो 11 का संबंध 1728 से है, तो हमें ये निकालना है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक, यहाँ पे देखिए ये 4 है, 4 का संबंध 125 से है, तो हमें ये निकालना है। देखिए अगर 4 प्लस 1 कर दें, इसका क्यूब कर दें, जब क्यूब करेंगे तो 4 1 5, और 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125 होता है। कितना होता है दोस्तों? 125। उसी तरह दोस्तों ये 11 है, 11 प्लस 1 कर दें, तो 11 प्लस 1 करेंगे, अब इसका क्यूब कर देंगे, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1728। उसी तरह यहाँ पे ये 9 है, तो दोस्तों जब 9 है और 9 प्लस 1 करके इसका क्यूब करेंगे, यानी 10 हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1000 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1000 होता है। यानी हमारा 1000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को अगर क्यूब याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। जैसे दिया है एच के एन का संबंध के ओ एस से है, तो एम पी एस का संबंध किससे होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, एच हो गया, के हो गया और एन हो गया। अगर दोस्तों इसका संबंध किससे है? के ओ यस से है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए,
अगर एच है ना, तो अगर दोस्तों एच में हम क्या करें, अगर एच में 3 जोड़ देना, तो तीसरे नंबर पे जब एच में 3 जोड़ेंगे तो के किस नंबर पे आएगा, एच में 3 जोड़ने के बाद क्या आएगा, के आएगा। उसी तरह दोस्तों के बाद क्या है दोस्तों, ओ है, यानी के के बाद क्या है, ओ। तो दोस्तों के में हम 4 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, ओ मिलेगा। और दोस्तों एन एन में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, यस मिलेगा। यानी 3 4 5 इसमें जोड़ा जा रहा है, तो के ओ यस। देखिए कि जिस भी नंबर पे प्लेस वैल्यू के नंबर पे आता है वहां से 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आ के जिस प्लेस वैल्यू के नंबर पे आता है वहां से 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। उसी तरह दोस्तों एम पी एस, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर एम में हम लोग 3 ऐड कर दें, जब एम में 3 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, पी मिलेगा। कितना मिला, पी मिला। यानी एम के प्लेस वैल्यू के बाद तीसरे अक्षर के बाद कौन सा होगा, यानी पी होगा। उसी दोस्तों पी में जब 4 जोड़ेंगे ना, तो जब पी में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। और यस यस में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स मिलेगा। यानी पी टी एक्स किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें हमें समूह का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर 65 में से 25 को क्या करें, घटा दें। अगर 65 में से हम 25 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। और इस 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 यानी 360 मिल जाएगा। वही 360 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 में से जब 20 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 44 में से जब 20 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24। और 24 में जब 9 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 216 मिला। कितना मिला, 216। यानी यही रूल, जो रूल इस दोनों में फॉलो कर रहा है, यही रूल इस किसी ऑप्शन में एक में फॉलो करेगा। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर हम बी को उठाते हैं, अगर ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं तो देखिए 35 और 35 में से जब 13 घटाएंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा, जब 35 में से 13 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22। अब 22 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 को 8 हासिल 1, 9 दूना के 18 1 19, यानी 198 हमें मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर बी पे ये रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया दोस्तों लैपटॉप, फाइल, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन। तो दोस्तों हमें इसमें से विषम शब्द निकालना है। देखिए लैपटॉप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और टेलीविजन हो गया। ये क्या है, विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये विद्युत से चलते हैं, यानी विद्युत से चलते हैं, ठीक। लेकिन फाइल है ना, फाइल इन तीनों से क्या है, अलग है। यानी फाइल इन तीनों से अलग है। देखिए लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन ये विद्युत से चलते हैं, लेकिन फाइल इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो पहले नंबर सीरीज को देखेंगे कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 21, 21 के बाद 22 है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 21 में हम लोग 1 जोड़ दें तो 21 के बाद क्या मिलेगा, 22। और दोस्तों 22 में 2 का गुणा, यानी 22 में 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 24। और 24 में दोस्तों यहाँ पे देखिए 28 हो गया, तो इसमें 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 28। 28 में दोस्तों इसमें कितना जोड़ेंगे, अगर इसमें 8 जोड़ दें तो 36। अब यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, तो दोस्तों इसके नीचे लॉजिक है, इसको समझिए। अगर दोस्तों 1 में मैं 2 का गुणा कर दूं
तो एक दो एक कम 2 मिलेगा। और 2 में दोस्तों जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 मिलेगा। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 16। यानी 36 में जब 16 जोड़ेंगे ना तो 6 6 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 6 अगर 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी कितना मिलेगा दोस्तों 52 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 52। अब 52 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आकृति दिया गया है, इस उत्तर आकृति में हम कौन सी आकृति को चूज करें जो इस आकृति को पूरा कर दे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन करिए ना तो पहले वैसे ऑप्शन को ढूंढिए जो न मिलता हो, यानी जो गलत हो, यानी गलत लोग पहले मिल जाते हैं। देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी में हम देखें तो देखिए ये जो रेखा निकली ये पूरा निकला है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उसी तरह डी में भी देखिए यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो देखिए इस कोने पे यहाँ पे दिया है, लेकिन इसके कोने पे किसी में दिया है नहीं दिया, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में विकल्पों को मिलाकर पूर्ण वर्ग बनाइए। देखिए दोस्तों जो ये दिया गया आकृति ना हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कौन कौन सी आकृति उठाएंगे जो हमें पूर्ण वर्ग बनाएगा। देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 3 को उठाते हैं, अगर आकृति 3 को उठाते हैं तो क्या कुछ आकृति इसी आकार का दिया है ना, फिर उसके बाद 2 को उठाते हैं, तो अगर 2 को उठाएंगे तो क्या अगर इसको हम सेट करें तो ऐसे सेट हो जाएगा कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब फिर यहाँ पे जो ये दिया है यहाँ पे सेट हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे हो गया, दिया कि नहीं, तो यानी पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। जब इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें कौन सा क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा। यानी 1 2 और 3 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 1 2 और 3, एक देखिए यहाँ पे कहाँ मिल गया, अगर हम इसको लें तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इसमें दोस्तों आप लोग ऑप्शन को क्लियर सही कर लीजिए क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन को रॉन्ग कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 1 2 और 3 हमें मिलेगा। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 होगा। देखिए 1 को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन में थोड़ा रॉन्ग दिया है और ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों 651 दिया है ना, तो इसमें देखिए लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक इतनी आसान है ना, तो कहेंगे सर ये इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए 6 5 और +1 जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 5 7 और 1 जब इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। उसी दोस्तों 5 6 और +1 जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 12। तो 4 7 और +1 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 12। हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सी और डी एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी विषम संख्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को दिए गए विकल्प में पहचानिए। यानी जो ये आकृति दिया गया है ना दोस्तों, ये इस विकल्प में किसी एक आकृति में है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए में ढूंढें तो क्या देखिए यहाँ पे ऐसी आकृति दिख रही है ना, लेकिन ऐसी आकृति इसमें है, लेकिन इसमें ऐसी आकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसमें लें
ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऐसी आकृति हमें दिख रही है, लेकिन ये वाली आकृति नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगर देखिए ऑप्शन नंबर हम ये वाला उठाएं, अगर ऑप्शन नंबर डी को देखिए उठा लेते हैं, तो अगर ऑप्शन नंबर हम डी को उठाते हैं ना, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं तो इसमें भी देखिए ये आकृति दिया है, लेकिन ये आकृति नहीं दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए ऐसी आकृति दिया है कि नहीं, दिया है, और इसके बीच में ये आकृति भी दिया है, तो यानी इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।